नमस्कार, मैं हूं कमर। एक माँ बाप का वो आखिरी अलविदा जिसमें इस दुनिया को अलविदा कहते हुए भी माँ बाप के दिल से यही दुआ निकलती होगी, बेटा तू सलामत रहना। लेकिन क्यों एक माँ बाप ने जहर खाकर दम तोड़ दिया? जब इसके पीछे उनका दर्द सुनेंगे तो ये दर्द आपको भी झकझोर देगा। एक ऐसी मां का दर्द जिसकी आंखों के सामने उसकी लाडली की एक सनकी ने गोली मारकर हत्या कर दी। एक तरफा इश्क, इनकार और इंतकाम की इस वारदात से दहशत है और बताएंगे कहां एक बीवी ने कहां उसका शौहर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसके साथ ही होगी कोड वर्ड की वो मिस्ट्री जिसमें 10 के नोट के 2 टुकड़ों में छुपा था करोड़ों का राज, और होंगे हुस्न वाले नटवर लाल भी। एक ऐसी वारदात जिसमें एक लड़की की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उसकी मां और भाई उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिस्टल के लिए उस हत्यारे से वो घर की लाडली को बचा नहीं पाते। और इस कत्ल के पीछे छुपा था एक तरफा इश्क और इंतकाम। सागर में एक सनकी आशिक की सनक आपको भी थर्रा देगी। मुझसे शादी करोगी? मुझसे बात करो। 3 महीने पहले हमला, एक तरफा इश्क, इनकार, इंतकाम। ये कैसी सनक? इस माँ की तड़प आपको तड़पा देगी जो अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करती है। उस कातिल से अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए पत्थर भी फेंकती है। एक भाई भी अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ की आंखों के सामने बेटी का कत्ल हो जाता है। भाई की आंखों के सामने उसकी बहन तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है, क्योंकि वो सनकी इसी पिस्टल से इस घर की खुशियां छीनने आया था। इंतकाम की आग में जल रहा एक ऐसा सनकी आशिक जो एक इनकार का बदला लेने के लिए आया था, और पिस्टल से निकली एक गोली ने इस मां का सब कुछ छीन लिया। सागर के मोती नगर थाना इलाके के पगारा में दिन दहाड़े गोली मारकर एक लड़की की जान ले ली। मुझे परेशान कर रहा हो तो फिर तो बात करो, बात नहीं करती यार। दिन के करीब 3 बजे पूनम अपने भाई के साथ कॉलेज से घर आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था मौत उसका इंतजार कर रही है। इसी मोहल्ले में रहने वाले रोहित सिंह राजपूत ने पूनम का रास्ता रोका और उसके पेट में गोली मारी। इस बीच पूनम की मां और भाई भी पूनम को बचाने आए। कातिल पर पत्थर फेंके, लेकिन वो कत्ल करके फरार हो गया। कॉलेज गई थी, भैया छोड़ने गए थे, इसी कारण भैया लेने गए तो वहाँ इधर घर तक छोड़ा तो इतने में हम चले गए। यानी हम तो गए थे गाड़ी लेके, कटरा में थे, उधर से ले गया घसीट को, वहाँ पे उसने सर गोली मार दी। पूनम के शर्मा जी इसी मोहल्ले में रहते हैं अपने परिवार के साथ में, और इसी मोहल्ले में रहने वाले रोहित राजपूत हैं। आज इन्होंने इसको पूनम को रास्ते में रोक के और जो भी बात की हो, और उसके बाद इसको नज़दीक से एक पिस्टल से गोली मारी है और उस पिस्टल को वहीं पे छोड़ के भाग गए हैं। उस दौरान उसके लड़की के पूनम के जो है मदर और ब्रदर भी आ गए थे, उनको भी शायद पत्थर फेंक के मारा है। अब सवाल यही है कि आखिर पूनम ने रोहित का क्या बिगाड़ा था? उसे किस बात की सजा मिली जो जिंदगी के नए सपने देख रही थी? उसकी जिंदगी का द एंड क्यों उस सनकी ने किया? तो इस पूरी कहानी ने मृतिका के घर वालों की माने तो रोहित बार बार पूनम को परेशान करता था, उस पर शादी करने का दबाव डाल रहा था। यही नहीं, बार बार बात करने का कहता। यह इश्क एक तरफा था जिसकी शिकायत भी मोती नगर थाने में कराई गई थी, जिस मामले में रोहित के खिलाफ अब पुलिस ने एक्शन लिया और उसे जेल भी हुई थी। जमानत पर छूट कर आए रोहित ने इनकार का बदला ऐसे लिया जिसमें सभी को थर्रा था। मोती नगर थाने रिपोर्ट लगवाई है, बलवंत सर है। कब करवाई थी आप इसको? इसे
3-4 महीने 4-5 महीने हो गए जब नस को कब गए 3-4 महीने हो गए। पुलिस ने कोई रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस ने कोई एक्शन लिया था उस समय पे? पुलिस ने एक्शन लिया था, अंदर कर लिया था, लेकिन वो पेशी पे छूट गया। इसकी स्पॉट पे डेथ हो गई है। पूर्व में भी एक विवाद हुआ था और उसमें मतलब इस लड़के की खिलाफ एक केस रजिस्टर हुआ था और उस केस में इसको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया और उस केस का चालान भी जो है ये 5 महीने में हो गया था। अभी शायद उसकी रिसेंट टाइम में कुछ जमानत वगैरह हुई, उस पर बाहर आया था और ये दोनों एक ही मोहल्ले के रहते हैं। अब पूर्व से दोनों परिचित हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है जैसा कि उनके भाई और वो बताते हैं कि वो लड़का जो है शादी के लिए दबाव बना रहा था और लड़की और उसके घर वाले राजी हुए। इधर पुलिस भी ऐसे आरोपी को बख्शना नहीं चाहती। आरोपी के मकान को खाली कराकर तोड़ दिया गया। क्या है कि जो चीज़ें हैं, इस तरह का जो भी जघन्य अपराध करेगा तो उसमें जो समाज में इस प्रकार का मैसेज जाता है कि इस प्रकार के आरोपियों के विरुद्ध समाज में हर तरह की कार्रवाई की जाएगी, तो वो हर तरह की कार्रवाई होगी। इस वारदात से सभी दहशत में हैं। एक सनकी की सनक ने सभी के होश उड़ा दिए और सवाल यही कि आखिर पूनम का कसूर क्या था। सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब एक बीबी का ऐसा इल्जाम जिसमें कटघरे में है रिश्ते, जिसमें एक महिला का आरोप है कि उसे पहले मोहब्बत में धोखा दिया गया, फिर शादी में साजिशों का खेल खेला गया, यहां तक कि इस फरेब के खेल में उसे धर्म बदलने को भी मजबूर किया गया। इसका इल्जाम लगा है उसके शौहर पर। मोहब्बत में फरेब का खेल। कोरे पे पेपर पे ना फॉर्म जैसे था, उस पे मेरे से ना जबरदस्ती साइन करवाया और बोलता था साइन नहीं करेगी तो मैं तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा इंटरनेट पे। इश्क में साजिशों का मेल। मैं जेवर पैसा 20,000 कैश और 1 लाख का जेवर लेके अपने साथ कुछ पहनने के कपड़े लेके चले गई थी पावर हाउस से फिर मेरे को बस में बैठा कर रायपुर लेके गया। रायपुर से उसके बाद हम लोग जबलपुर गए, जबलपुर से भोपाल गए, भोपाल से दिल्ली गए। शादी के नाम पर धोखा, प्यार में दगाबाजी का फेर, प्रेम जाल। फिर घर लेके आया मेरे को, घर लेके आया, फिर उसके बाद 10-15 दिन ठीक रहा। उसके बाद से उन लोग मार पीट चालू कर दिए मेरे साथ और मारपीट करने के बाद से इस्लाम धर्म कबूल करने बोलते थे। ये वो मोहब्बत की कहानी है जिसमें 6 महीने पहले इश्क की तस्वीर बेहद जुदा थी, लेकिन 6 महीने बाद मामला सीधे थाने पहुंच गया जब एक पीड़िता थाने फरियाद लेकर आई और उसने मोहब्बत के नाम पर, शादी के नाम पर अपने शौहर के फरेब की दास्तां सुनाई तो सब हैरान थे। ये दास्तां है प्रेम जाल की। इल्जाम उस शख्स पर जिसने शादी के नाम पर साजिशों का खेल खेला। सुनिए ये इल्जाम। हम लोग का घर पास में है और मेरे को पहले अकबर मोहम्मद ने झांसा दिया कि ना मैं हिंदू बन के रहूँगा, तेरे को मुस्लिम बनने पे मजबूर नहीं करूँगा। और मेरे को झांसा देकर बोला कि अपने माँ बाप को सारे रिश्ते नाते तोड़ दूँगा और मेरे को बोला कि अपना जेवर पैसा सब लेके आना करके। भिलाई के छावनी थाने में पहुंची इस लड़की का आरोप है कि उसके पति मोहम्मद अकबर ने उसके साथ दगा किया, उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाया। 6 महीने में वो जिस प्रताड़ना से होकर गुजरी उसका दर्द उसने पुलिस वालों के सामने बयां किया है। जेवर पैसा 20,000 कैश और 1 लाख का जेवर लेके अपने साथ कुछ पहनने के कपड़े लेके चले गई थी पावर हाउस से फिर मेरे को बस में बैठा कर रायपुर लेके गया। रायपुर से उसके बाद हम लोग जबलपुर गए, जबलपुर से भोपाल गए, भोपाल से दिल्ली गए। उसके बाद झांसा देकर मेरे को दिल्ली लाया, कोर्ट मैरिज करेंगे करके। कोर्ट मैरिज का झांसा देके उसने लाया। पीड़िता का आरोप है कि उसे शादी के नाम पर एक शहर से दूसरे शहर घुमाया गया, उसका फरेबी प्रेमी ले गया, उसके साथ जबरन गलत काम भी किया और फिर उसे ब्लैकमेल करता रहा। जबरदस्ती कोरे कागज पर साइन करवाए, वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। 2 महीने तक कलकत्ता में उसे रखा गया और फिर एफआईआर में पीड़िता ने यह बयान भी दर्ज कराया कि उसका नाम बदलकर उससे मैरिज की गई।
अब ये मोहब्बत की कहानी कैसे शुरू हुई, तो पीड़िता के मुताबिक दोनों एक ही मोहल्ले में आस-पास रहते थे। मोहम्मद अकबर का उसके घर आना जाना था। उसके बाद दोनों के बीच प्यार पनपने लगा और फिर 15 सितंबर 2020 को दोनों घर से भाग गए, एक शहर से दूसरे शहर, और उसके साथ उसकी मर्जी के बिना जिस्मानी रिश्ता भी बनाया गया और फिर दोनों कलकत्ता पहुंचे। पीड़िता का आरोप है कि वहां उसका नाम बदल दिया गया और फिर शादी की गई। ये सारे इल्जाम FIR में दर्ज है। अपनी बहन के यहाँ कलकत्ता लेके चले गया वो। फिर उसके बाद वहाँ कोर्ट मैरिज का झांसा देकर मेरा वीडियो वायरल करने का धमकी देता था। तो कोई आपको पेपर पे साइन नहीं करेगी तो मैं तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा करके। इस्लाम धर्म कबूल करो करके वो करते थे मेरे को। जितना जेवर पैसा लेके गई थी तो बोलता था नया शहर है कि तू क्या करेगी, मेरे पास देके चले गया वो। शादी तो हुई, लेकिन लड़की का आरोप है कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसे जबरन धर्म बदलने पर मजबूर किया जाता था और इनकार करने पर उस पर जुल्म होते थे। उसके साथ मारपीट की जाती थी। फिर घर लेके आया मेरे को, घर लेके आया। फिर उसके बाद 10-15 दिन ठीक रहा। उसके बाद से उन लोग मारपीट चालू कर दिए मेरे साथ। और मारपीट करने के बाद से इस्लाम धर्म कबूल करने बोलते थे। बस ना वो कोरे पे पेपर पे ना फॉर्म जैसे था उस पे मेरे से ना जबरदस्ती साइन करवाया और बोलता था साइन नहीं करेगी तो मैं तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा इंटरनेट पे। इल्जामों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद पीड़िता का इल्जाम है कि दोनों भिलाई वापस आ गए, जहां ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। उसे 3 लाख रुपए की डिमांड की गई। इस प्रताड़ना से तंग आकर लड़की जैसे तैसे अपने ससुराल से भागी और अपने माँ बाप को सारा सच बताया और फिर मामला सीधे थाने जा पहुंचा। FIR में पीड़िता ने ये सारे आरोप दर्ज कराए हैं। छावनी थाना अंतर्गत JP नगर इलाके का मामला है, जहां पर महिला ने शिकायत दर्ज कराई छावनी थाने में कि उनको प्रताड़ित किया गया है और प्राकृतिक कृत्य किया गया है और धार्मिक स्वतंत्रता को बाध्य किया गया। उसी पर से उनके खिलाफ, उनके पति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी मामला विवेचना में है। आरोपी के विरुद्ध धारा 377, 498A, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। भिलाई से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। अब दर्द उस माँ बाप का जो इतने मजबूर हो जाते हैं कि अपनी जान ही दे देते हैं, जिगर के टुकड़े के लिए अपनी खुशियां तक न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन वही बेटा उन्हें देता है तो सिर्फ दर्द। ये दर्द खुद लोग बयां कर रहे हैं, कैसे एक माँ बाप बेटे की गलत हरकत से परेशान थे। एक माँ बाप का आखिरी अलविदा आपको भी तड़पा देगा। माँ बाप का जानी दुश्मन वो, बेटे ने बरपाया रिश्तों पर कहर, जिगर के टुकड़े का कहर, मौत से पहले की वो तड़प। इस मौत का जिम्मेदार कौन? मां बाप का वो आखिरी अलविदा, जिस कलेजे के टुकड़े के लिए न जाने मां बाप ने कितनी मन्नतें मांगी होगी, जिसकी खैरियत के लिए न जाने कितनी रातें जागकर काटी होंगी, लेकिन उसी मां बाप के लिए एक रात कहर बनकर टूटी, जो ऐसी हालात में अस्पताल लाए गए जिन्होंने अगले दिन सुबह का सूरज नहीं देखा। ये चेहरे खामोश हो गए। देवास के बागली के पुंजापुर गांव के रहने वाले 47 साल के ताराचंद और उनकी पत्नी ममता की हालत बेहद गंभीर थी। दोनों ने जहर खाया था या कहें खाने के लिए मजबूर किया गया था। इसकी जांच पुलिस वाले कर रहे हैं, लेकिन मौत से पहले ताराचंद माँ बाप की टीस साफ नजर आ रही थी। उनकी तड़प साफ सुनाई दे रही थी, जिसमें लोगों की माने तो ये बयान दिया गया कि उनके बेटे गोपाल की गलत हरकतों से वे बेहद परेशान थे। मेरे को तो खबर ये है कि बच्चे ने बताया उसे जहर दिया है। बच्चे ने? क्या नाम क्या उसका बच्चे का? गोपाल। तो क्या इनसे किसी कारण रंजिश रखता था क्या माँ बाप से वो? ये आउट चल रहा था थोड़ा। अच्छा, शादी हो गई उसकी? नहीं। परिवार वालों की माने तो ताराचंद और ममता पिछले 3 साल से अपनी औलाद की गलत हरकतों पर उसे टोकते थे, लेकिन वो मानता नहीं था। यहाँ तक कि अपने गलत धंधे के लिए माँ बाप को रुपयों के लिए तंग करता, जिसे जुए सट्टे की लत थी।
इसे लेकर अक्सर घर में विवाद होता है, लेकिन एक रात ऐसी आएगी कि माँ बाप ही इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। ये सुन सभी हैरत में। पारिवारिक इन लोगों का पारिवारिक एक विवाद रहा है आपस में बच्चे को लेके। कुछ 2-3 साल से बच्चे के कुछ उल्टे सिल्टे कारनामों के कारण परेशान भी थे और उस चक्कर में रात को उन्होंने करीबन 12 बजे के समथिंग जो है पॉइजन लिया कि खाया उसका पता नहीं है। देवास के बागली से इंदौर के अस्पताल तक का वो सफर, जब एक माँ बाप के दिल पर क्या क्या गुजरी होगी। जिस इकलौते बेटे को पालने के लिए उनकी उम्र गुजर गई, क्या उसी बेटे के गलत हरकतों का गम माँ बाप को इस कदर तोड़ गया कि एक रात में सब कुछ खत्म हो गया। इस मामले में पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर जहर खाने के पीछे की मिस्ट्री है क्या। देवास से वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब बात ऐसे कोडवर्ड की जो अब से पहले आपने नहीं सुना होगा। फिल्मी स्टाइल में गांजा तस्करों का वो नेटवर्क जिसमें 10 के नोट में छुपा था करोड़ों का राज। यकीन मानिए, ऐसी तस्करी और माल की सप्लाई का तरीका आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। आखिर क्या है ये मिस्ट्री, आप भी देखिए। गांजा तस्करों का कोड वर्ड, इनके कितने खुफिया राज। नोट के 2 टुकड़े, सौदा पक्का। 400 ट्रक के बीच छुपा सुराग। 10 के नोट में करोड़ों का राज। किसी फिल्मी कहानी का ये कोई सीन शूट नहीं किया जा रहा है, लेकिन इन नशे के सौदागरों की शातिर चाल पर किसी डायरेक्टर की नजर पड़े तो वो भी इन सौदागरों के तरीके को देखकर हैरान रह जाए। पुलिस की नाकेबंदी और 400 ट्रकों में से उस ट्रक को ढूंढ निकालना जिसमें गांजे की खेप एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाई जा रही थी, तो बस आप इस रियल लाइफ की थ्रिलर फिल्म का सीन नंबर 1 देखिए और सुनिए भी, जिसमें सतना पुलिस को एक इत्तला मिलती है कि गांजे की बड़ी खेप ओडिशा से होकर रीवा पहुंचने वाली है, जो सतना से होकर गुजरेगी। माल ट्रक से ले जाया जा रहा है। ये सिर्फ इनपुट था, लेकिन अभी तो पूरी पिक्चर बाकी थी। इस खबर के बाद पुलिस वाले अलर्ट हुए और फिर चारों तरफ नाकेबंदी की गई। 1-2 नहीं, करीब 400 ट्रकों के बीच से इन नशे के सौदागरों को खोजना कोई आसान काम नहीं था। एक सूचना मिली थी रात को कि इस प्रकार का कोई एक ट्रक जो है ओडिशा से निकली हुई है और इसका सतना के द्वारा रीवा पहुंचने वाली है, ऐसा इसका फाइनल डेस्टिनेशन मुखबिर द्वारा बताया गया। ये सूचना हमने पुलिस अधीक्षक सतना और डीआईजी रीवा अनिल कुशवाहा को दिया था कोऑर्डिनेशन के लिए। कोलगवा थाना इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर के पास ट्रक नंबर AP16 DG 3247 जो ओडिशा से करोड़ों का गांजा लेकर रवाना हुआ था, और इस करोड़ों के गांजे की डिलीवरी एक ऐसा कोडवर्ड रखा गया था जिसे सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसा कोडवर्ड अब से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, जिसमें किसे ये करोड़ों के गांजे की खेप सप्लाई करनी है। उसकी आईडी थी एक 10 का नोट। सुनकर आप भी चौंक गए ना? गांजा तस्करों का ये नया कोडवर्ड है, या कहें सप्लाई का नया तरीका, जिसमें 10 रुपए के नोट के 2 हिस्से किए गए। एक हिस्सा ओडिशा से गांजा लाने वाले ड्राइवर के पास था और दूसरा हिस्सा रीवा के उस शातिर आरोपी के पास। फिर 10 रुपए के नोट के दोनों टुकड़े मिलाए गए, यानी सप्लाई का सारा रास्ता साफ हो गया। जिसे माल पहुंचाना था उसका पता भी मिल गया। वाकई अपने आप में हैरान करने वाली ये वारदात है। लोगों ने रात में ही इस पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी करके ये बीच रात में सफलता प्राप्त किया था। इस ट्रक को चिन्हित करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें लगभग 1170 क्विंटल गांजा केजी जब्त हुआ है।
अब आपको बताते हैं सतना में कैसे नशे के सौदागर गांजे की इस खेप को रीवा ले जा रहे थे। इन आरोपियों को पकड़ना पुलिस वालों के लिए चुनौती थी, जिसमें 400 ट्रकों के बीच से इस ट्रक को जब्त किया गया, लेकिन अभी तो कई राज बाकी थे। गांजा तस्कर हमेशा अपने गुनाह को छिपाने के लिए ऐसे तरीके इजाद करते हैं जिससे पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। कभी सब्जी के बीच, कभी चिप्स के बीच, कभी सड़े गले फल के बीच। सुनिए जरा। अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते रहते हैं। कभी कुरकुरे ले आते हैं, कभी मुरमुरा ले आते हैं, या कोई सड़ी हुई सब्जी या फल के बीच में ये गांजा को दबा के ले आते हैं ताकि ये कोई आइडेंटिफाई ना किया जाए। मगर ये वाकई सतना पुलिस को प्रशंसा काम है कि इतने ट्रकों के बीच में 400-500 ट्रकों के बीच में इन लोगों को आइडेंटिफाई करके सभी आरोपियों को पकड़ने में भी जोन में काफ़ी इस साल गांजा के खिलाफ कार्रवाई हुआ है। तो अब तक इस कार्रवाई को भी जोड़े जाएंगे तो लगभग 7,000 किलो तक का गांजा पूरा जोन में चारों जिलों द्वारा पकड़ी गई है। और इस तस्करी में लाई की बोरियों के बीच गांजे की ये करोड़ों की खेप छुपाकर एक राज्य से दूसरे राज्य भेजी जा रही थी। इन अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गैंग में 6 आरोपी हैं, जिसमें से 3 आरोपी फरार हैं। 6 आरोपी रीवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड यूपी का रहने वाला बब्बू बताया जा रहा है, जो अभी फरार है, जिसके दिमाग की शातिर चाल थी 10 के नोट के 2 हिस्से जब मिल जाएं तो समझो सौदा पक्का। लोगों के आधार पर इसका कीमत 2 करोड़ और 34 लाख के आसपास हम लोगों ने आंका है इसका कीमत। पुलिस सरगर्मी से दूसरे आरोपियों की तलाश कर रही है। ऐसे कितने कोडवर्ड हैं इन नशे के सौदागरों का नेटवर्क और कहां-कहां फैला है, इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस खेल की बड़ी मछलियां कब जाल में फंसेंगी? सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो क्राइम इन सिटी में आज के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।